खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद कि तूने हमें फिर अपने हुजूर आने का फजल अता किया। बख्श दे खुदावंद, इसी तरह तेरे साथ वफादारी के साथ चलते रहे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और रूहानी बातों को समझते रहे खुदावंद। आज की शाम को तेरे हाथ में देते हैं, इस कलाम को तेरे हाथ में देते हैं जो तेरा ही कलाम है। इसको पढ़ने, सुनने, समझने और इस पर अमल करने का फजल अता कर। जितने हमारे साथ आज शामिल हों उन सब के लिए तेरी हिकमत दनाई और तेरे पाक रूह का मसा मांगते हैं। यीशु के पाक और जलाली नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद के फजल से आज फिर ज़बूरों की जैसे कैसेट ज़बूर 27 देखें। पढ़े ज़रा पहली 2 आयत। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। यहाँ पर अगर वर्स 8 देखें तो उसमें असल में वो खुदावंद का दीदार करना चाहता है और उसकी आवाज़, अपनी आवाज़ वो कहता है खुदावंद मेरी अच्छा, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, लाइट एंड साल्वेशन। किस तरह खुदा उसकी रोशनी है? उसके कलाम के जरिए से। कलाम में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि खुदावंद का कलाम मेरे कदमों के चिराग हो, मेरी रोशनी। अगर आपको याद हो तो जब वो साम 23 हमने पढ़ा था, उस पर स्टडी की, तो वहाँ पर वो कहता है लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है खुदावंद मेरी रोशनी है। जिस तरह वहाँ पर उसने कहा कि लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, हालांकि वो खुद शेपर्ड था। और कैसा शेपर्ड था? ही वॉज अ वंडरफुल शेपर्ड। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का चरवाहा था। क्यों मैंने कहा कि वो ज़बरदस्त चरवाहा था? कोई मिसाल आपको याद है कि क्यों ज़बरदस्त? मैंने कहा कि बहुत अच्छा था। मतलब अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाने अपनी भेड़ों की, बिल्कुल, कहता है मैं उनके मुंह से निकाल के ले आता हूं। भेड़ों की अपनी जान की बाजी लगाकर भी हिफाजत करता था। तो वो इसीलिए खुदा को अपने उस चरवाहे की खुसूसियत के एट्रीब्यूट में देखता है कि अगर खुदावंद मेरा चौपान हो तो जिस तरह मैं अपनी भेड़ों का ख्याल करता हूँ तो वो इससे भी ज़्यादा मेरी ख्याल करेगा और मुझे किसी डेंजर में नहीं पड़ना देगा, वो मुझे वहाँ से बचा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है खुदावंद मेरी रोशनी है। और मुझे ये बड़ा दिलचस्प लगा, इंटरेस्टिंग, कि इस्राएल के लोग भी दाऊद को इस्राएल का चिराग कहते थे। यू आर द लाइट ऑफ द इज़राइल। एक दफ़ा जंग हो रही थी, तो क्योंकि दाऊद खुद भी वॉरियर था, जंगजू था, सूरमा था, तो वो नहीं पीछे रह सकता था। तो वो जंग पे गए तो दाऊद भी उनके साथ था। तो वो जंग लड़ रहे थे। तो जब लड़ते लड़ते एक जैसे वो गुलायत था ना, जाती जूलियत, इसी तरह का एक और उन फ़लस्तीनियों का बंदा ही आया। तो वो लिखा है कि वो बहुत ही एक जिन जैसा बड़ा देवजात बंदा था, बड़ा ताकतवर। तो वो लड़ते लड़ते दाऊद को मारने ही वाला था। तो पीछे से इसका एक और साथी आ गया, जुराया उसका नाम। तो उसने उसको ऐसा हिट किया कि उसने उस को मार दिया। तो जब वो जंग ख़त्म हो गई, उन्होंने जीत ली, तो उन्होंने देखा कि दाऊद बहुत ज़्यादा थक सा गया, ही वॉज वेरी टायर्ड। तो उसने सारों ने कहा कि उसको कसम खाई कि तू अब से हमारे साथ जंग पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम तुझे जंग पे लेके जाएंगे, तू फिर क्या इस्राएल का चिराग बुझाना चाहता है। ये एक आयत देख ले, 2 सैमुएल। Abishai, the son of Zeruiah, came to his aid and struck the Philistine and killed him. Then the men of David swore to him, saying, "You shall go out no more with us to battle, lest you quench the light of
लिखा पर ज़रोया के बेटे अबीशे ने उसकी कुमक की और उस फलस्ती को ऐसी ज़रब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उसे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ता ना हो कि तू इसराइल का चिराग बुझा दे। तो मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। इवन लोगों ने एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट था उसके लिए, बड़ी प्यार करते थे। ही वॉज अ ग्रेट लीडर और सारे इसराइल भी दाऊद से बहुत प्यार करते थे। तो वो उसको इसराइल का चिराग कहते हैं। यू आर द लाइट ऑफ द इसराइल। तो तू भाई तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो अब जब उसको इसलिए कॉम्प्लीमेंट मिले, इतना इनकरेज किया इतना, लेकिन जब वो खुदा के सामने आता है तो वो कहता है नो, मैं लाइट नहीं, खुदा लाइट है। ये है हम्बलनेस। ये चीज़ उसकी मुझे कि वो कहता है मैं तो खुद लाइट हूँ, मैं तो खुद बड़ी शय हूँ। लेकिन जब वो खुदा के सामने आता है, जैसे वो चरवाहा अच्छा था, लेकिन उसने कहा लॉर्ड इज़ अ गुड शेपर्ड, खुदावन जो चौपान है वो कोई चौपान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी वो कहता है बेशक मेरी कौम मुझे कुछ कहो, लेकिन आई एम नॉट द लाइट, ही इज़ द लाइट। ही इज़ नॉट ओनली माई लाइट, ही इज़ द लाइट ऑफ द इज़राइल। आगे जब वो कहता है ना फिर मेरी कौम की बात भी करता है, तो यहाँ पर उसको हम देखते हैं कि किस कदर वो हम्बल है। वो कहता है ना सिर्फ मेरी लाइट है, बल्कि वो मेरा बचाने वाला है, मेरे छुड़ाने वाला है। इज़ माई सल्वेशन। कि अगर मुझे उसने शेर और रीछ और गुलायत से बचाया है तो इट्स नॉट मी, ही इज़ माई सल्वेशन, ही हैज़ सेव्ड मी फ्रॉम दिस ऑल। बल्कि वो कहता है कि इसीलिए मुझे किसी की दहशत नहीं। आई हैव नो फियर बिकॉज द लॉर्ड इज़ माई लाइट एंड माई सल्वेशन, whom shall I fear। मैं देखूं तो हम अपनी ज़िंदगी में हर बंदा जो है ना किसी जगह पे इज़ लिविंग इन फियर, इफ़ नॉट इन दिस पार्ट ऑफ हिज लाइफ, किसी न किसी जगह पे। मैं आपसे पूछूं कि आपको किस चीज़ का भी कोई फियर है कोई ज़िंदगी में? हैं फियर? Too many. She says too many. Carry too many. Too many. For example, हमें पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं कि उनको कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, अगर आप इस मुत्तफ़िक इत्तेफाक करेंगे कि अनसर्टनिटी का जो अचानक जो हो जाता है ना, यानी कि आप अच्छे भले सब कुछ चल रहा है तो फ़ौरन, मुझे तो अपने बच्चों का डर है। मतलब कि असल में बच्चों को सोच के ही है ना कि जैसे फ्यूचर में ज़्यादा है। ठीक है, हम कहते हैं पता ही नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं कर रहे हैं ये हो सकेगा कि नहीं। अच्छा, जैसे वो एकदम से मुसीबत आई है दान की, तो सर अनसर्टन बार मेरा दिल मतलब कर, और एक दफ़ा सबको हिला के रख दिया। मतलब कैसी है ये नहीं कि और किसी अपना, यानी कि जो भी प्लान जो कुछ है, और इस तरह के सख्त तरह के भी। और जब दाऊद की ज़िंदगी अगर देखें ना कि बार बार इस तरह के ज़बूर, उसकी ज़िंदगी मसले मसाइल, वॉरियर था, किंग था, बहुत से दुश्मन थे, बहुत सी मुखालफतें थी, तो उसको बड़ी ही प्रॉब्लम्स थी। तो हर मौके में उसको खुदा के कुछ ना कुछ साथ बात करनी पड़ी, अपने आप को उसके सामने रखना पड़ा। वो उसके ये असल में वो अपनी आप को इनकरेज करने के लिए, तसल्ली देने के लिए वो बात कर रहा है। हालांकि वो भी डर, जब भी डरा खुदा उनके सामने आ गया कि मुझे डर है, मुझसे बचाओ। उसने कहा नहीं मेरी जान को गुनाहगारों खूनी आदमियों के साथ ना मिला। उसको डर है कि मैं कि इन लोगों के साथ ना गिना जाऊँ, कोई मेरी ऐसी रवश, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी मूव जो है सारा कुछ सत्यानाश ना कर दे। मैं साथ साथ चलता रहूँ खुदावंद के, कोई ऐसी मूव आए जैसे बैतशेबा की आई मूव, तो वो उसने कहा कि वो हो बस ख़त्म हो गया मैं। आप उसका साम वो पढ़े ना, साम 51, तो वहाँ पे वो कितना रोता है कि शायद मैं मर गया, मैं ख़त्म हो गया। दाऊद जैसा बंदा, मैं इसलिए कहता हूँ भी ऑल्सो, मतलब कि कोई नहीं कहा, बेशक हम मौत की बात करते हैं, मौत का फियर है, किस तरह मौत आएगी। ये चलो बंदा कहे कि हाँ मुझे हमें यकीन है कि हमारा एंड जो है
अच्छा होगा, लेकिन मौत की पेन, मौत किस तरह आएगी, कब आएगी, दैट इज ऑल्सो फियर। और जो हर टाइम बैटल में, जंग में रहता हो, तो उसको तो पता नहीं किधर से तीर आ जाए, किससे तलवार आ जाए, किसी से क्या हो जाए। इतने ज्यादा थे। तो एनिमी उसके ज़्यादा थे, तो उसको खुदा की मदद की हर वक्त ज़रूरत रहती कि असल में वो कहना चाहता है यहाँ पे कि मेरी आवाज़ सुन, जब भी मैं पुकारूँ तो सुनना है। लिखा है, मुझे किसकी दहशत, खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत, स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। इस सारी चीज़ों में उनसे लाइट से शुरू किया है, सल्वेशन शुरू किया है, फिर वो कहता है नाउ इज़ माई स्ट्रेंथ, लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ, बल्कि स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को किसी चीज़ पे, कोई दुनिया में कुछ भी बन जाए, हालांकि वो किंग था, लेकिन वो किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं करता था, ना अपनी किंगडम पे, ना अपने बहुत सारे वॉरियर्स पे, ना अपनी आर्मी पे। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जब शरीर यानी मेरे मुखालफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए, तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। वर्स 3 पढ़ें ज़रा, बड़ी खूबसूरत वर्स है। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूँगा। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबल में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रखूँगा। ये तो उसने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया ना, जब उसकी गलायत के साथ। क्या बात, मेरे भी ज़हन में फ़ौरन आए, यानी कि वो पूरी जंगी थी ना, पूरी आर्मी थी, वो अकेला आदमी पूरी आर्मी था, तो उसने प्रूव किया मेरा दिल नहीं डरेगा। और असल में दिल क्यों नहीं डरेगा, मुझे क्यों नहीं किसी की दहशत होगी, क्यों नहीं किसी की हैबत होगी। सबसे पहले बात उसके ज़हन में है कि ये जंग जो किसकी है, मेरी है, ये जंग ही नहीं मेरी। मैं उस जाति जो लिए सभी उसने कहा कि मैं तो खुदावंद यहोवा खुदा के नाम से तेरे पास आता हूँ, हैं। मैंने ख्वाह मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो, तो मैं मैं खातर जमा रहूँगा, यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू बी शेकन, फॉल नहीं होगा। मैं तुझ पर भरोसा रख के आगे जाऊंगा, तू मेरी रोशनी है, मुझे कोई खौफ नहीं। वर्स 4 में लिखा है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालब रहूँगा। वो जो मैं पिछले चैप्टर में कहा था वर्स 26 में, कि वो बात याद रखना, वो बार बार जो कहता है तेरे घर और तेरे जलाल और तेरे खैमा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, आई हैव डिज़ायर ओनली वन थिंग। ये बहुत खूबसूरत मुझे उसकी बात लगती है। वन थिंग आई हैव डिज़ायर ऑफ द लॉर्ड, क्या है कि मैं उसी का तालब रहूँगा, ताकि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूँ, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया कर। वाह, साम 23 के एंड में भी यही था ना, कि मैं हमेशा तक खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी दुनिया में, तो फिर क्या होगा, हमेशा तक खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। उसकी ये डिज़ायर जो है ना, कि खुदावंद की कुर्बत में रहना, उसकी क्लोज रहना, उसकी के साथ डीप रिलेशन रखना, उसकी ज़ात को जानना, उसकी सफ़ात को जानना, उसकी ज़ात का जो हुस्न है उसको। तो वो कहता है मेरी सिर्फ एक वाहद आरज़ू है, वन थिंग, कि जहाँ उसके फजल का तख्त है मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। वन थिंग आई हैव डिज़ायर। अगर पॉल की ज़िंदगी में पढ़ें तो वो कहता है वन थिंग आई वॉन्ट, वो खुदा की, यीशु की मुसीबतों को, उसकी मसलूबियत को, उसको जानो। तो इसी तरह दाऊद कहता है कि जब भी
चाहे मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, तो कुछ भी आए, आई विल फर्स्ट सीक द लॉर्ड। मेरे पे कुछ भी आए, यहाँ पर भी कहता है कि मैंने खुदावंद से दरख्वास्त की है कि मैं इसी का तालब रहूँगा कि उम्र भर खुदावंद के घर में रहूँ, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूँ उसकी हैकल में। क्योंकि मुसीबत के दिन, वर्ष 5 ज़रा गौर करें, क्यों उसके आगे वो वजह बताता है कि क्यों मैं खुदावंद की सुकूनतगाह में, उसके खैमागाह में, उसके जलाल में और उसके जमाल में रहना चाहता है। कहता है क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा और वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। यहाँ पर वो असल में आप बताता है कि मेरा ट्रस्ट, मेरा तवक्कुल, मेरा छुपने की जगह क्या है। बेशक मेरे पास आर्मी है, मेरे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े सूर में जंगजू लोग हैं, लेकिन आई एम नॉट ट्रस्टिंग ऑन देम। मेरा छुटकारा, मेरा सब कुछ उस जगह पर है। आपको याद होगा यूसुफ, जो तवारीख की किताब में यूसुफ बादशाह था उस वक़्त, उस पर काफ़ी इर्द गिर्द के बादशाहों ने मिलकर तो हमला कर दिया। तो उसने क्या किया, वो खुदा उनके घर में चला गया। सेकंड मेरा है क्रॉनिकल्स, दूसरा तवारीख देखें, दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब, उसमें लिखा है कि इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब, बनी अमून और उनके साथ बाद अमूनियों ने यूसुफ से लड़ने को चढ़ाई की। ठीक है, तब चंद लोगों ने आकर यूसुफ को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अम्बो तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देखो वो हसासून तिमर में है जो ऐन जद्दी है। और यूसुफ, वर्ष 3 में लिखा, और यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ। यहाँ पर लिखा ना, मैं एक चीज़ करूँगा, आई विल ओनली सीक वन थिंग, खुदावंद का तालब, आई विल सीक द लॉर्ड। इसी आयत में हमने पढ़ा ना कि वो कहते हैं मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है कि मैं इसी का तालब रहूँगा। अब यहाँ पर यूसुफ डर कर खुदावंद, दिल से खुदावंद का सिर्फ तालब नहीं हुआ, लिखा है दिल से खुदावंद का तालब हुआ। और रोज़ा की मुनादी कराई सारे यहूदा में, आगे आगे के उससे मदद मांगे। तो वर्ष आगे उस खुदा के आगे जाके वो अपनी सारी फरियाद आगे बताते हैं। वर्ष 12 में लिखा है, ए हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा, क्योंकि इस बड़े अम्बो के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। मैं समझता हूँ कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आ जाते हैं जहाँ पर हमारे दिल से, हमारे मुंह से, हमारे अंदर से खामखाई ऐसी फरियाद निकल आती है जहाँ पे हम बेबसी का आलम होता है। बेबसी में हम कहते हैं क्योंकि ये इस बड़े अम्बो, यानी कि मुश्किल जो है, मुसीबत जो है वो बहुत बड़ी है, जो हम पर आप पड़ी है। हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि हम क्या करें। इसको ज़रा पढ़ो ज़रा, वर्स 20:12। Our God, will you not judge them? For we are powerless before this vast number that comes to fight us. We do not know what to do, but we look to you. ठीक है, powerless and we don't know what to do. याद करें कि मुझे ऐसे लग रहा था ना कि इतनी बड़ी मुसीबत कि हमें पता नहीं, पावरलेस, ताकत नहीं, और ये भी नहीं जानते कि करिए की। इंसान की ज़िंदगी में एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे बड़े वाक़यात आते हैं कि जब इंसान कहता है कि ये मुसीबत, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है हमारे मुकाबले में कि वो प्रॉब्लम क्रश करती जा रही है हमारे को, तो वी हैव नो इवन पावर टू स्टे, और ना हम जानते हैं कि फिर क्या करें। तो जब मैं समझता हूँ कि दिल से इस बात को लेके हम खुदावंद के तालब होते हैं, तो खुदा क्या करता है फिर, वो लिखा है। और तीसरी बात उसने की है, हमारी बला बड़ी है, वी आर पावरलेस, वी डोंट नो व्हाट टू डू। तो क्या हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, बिल्कुल।
और फिर लिखा है सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा। तब किसी को होश ही नहीं होता, बच्चे हों ना किसी को खाने का, ना सोने का, ना किसी चीज़ का। तो वो यही हालत अब देखी। तो फिर खुदावंद की रूह नाजिल हुई और खुदावंद ने उनको हुक्म दिया कि तुम डरो ना। हैं, खुदावंद तुमको यूँ फरमाता है कि तुम इस संभोग की वजह से ना तो डरो ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। वर्स 15, ठीक है। जब हम वाकई खुद इस तरीके से खुदा के जाते हैं तो खुदा आपकी जंग को कहता है पीछे हट जाए, अब ये मेरी जंग है, आई एम गोइंग टू फाइट। तो जब वो फाइट करता है तो फिर की कहने जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कभी नहीं हारते। तो यही कहता है कि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पुशीदा, शामियाना पंजाबी जी कहते हैं तंबू, ये शामियाना। और लेकिन वो कहता है सिर्फ शामियाना में नहीं, आगे कहता है वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा। पता है ना, वो एक हैकल में एक पाक तरीन मकाम होता था जिसके आगे वो पर्दा, कहता है मुझे वो उसमें ले जाएगा कि जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता उसके पास। तो ये उसकी सिक्योरिटी है कि मेरी सिक्योरिटी, मेरी पावर, मेरी मदद, सारा कुछ तू है। तो ये उसकी डिज़ायर है कि आई विल ओनली सीक वन थिंग, आई हैव ओनली वन डिज़ायर, कि मैं खुदावंद के घर में रहूं, उसके हुजूर वक़्त गुजारूं। वो एक जगह पे लिखा है ना कि जब जब हमारे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो खुदावंद की तसल्ली खुदावंद, तो वो कहता है मैं छुप ही वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके जहन में यानी कि छिपने की जगह, सुकून की जगह, सिक्योरिटी की जगह, सब कुछ खुदा की कुर्बत है, उसके पास है। तो इसलिए कहता है कि वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा, यानी कि फिर मैं उसकी जब पनाह में होऊंगा तो फिर वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा, मुझे सरफराज करेगा, मुझे फातेह करेगा जहाँ तक मेरा दुश्मन ना पहुंच सके। वर्स 6 में लिखा है अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मन पर सरफराज किया जाऊंगा। जब वो चट्टान पर जो हो गया, जो इस बुलंदी पर जहां तक उसका तीर भी ना किसी का आ सके, तो कहता है मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मददसराई करूंगा। ए खुदावंद मेरी आवाज़ सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझे जवाब दे। दैट इज़ हिज डिज़ायर। वर्स 8 में लिखा है जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा ए खुदा मैं तेरे दीदार का तालब रहूँगा। अब वो खुदा की बात ही उसको याद करा रहे कि खुदा कहता है कि सीख फर्स्ट मी, मेरे तालब हो। तो कहता है खुदावन तूने फरमाया मेरे दीदार के तालब, तो मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं यही तो चाहता हूँ। मेरे दिल ने तुझसे कहा है खुदावन मैं तेरे दीदार का तालब रहूँगा। मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदा को कहर से ना निकाल, तू मेरा मददगार रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम उसको फरामोश ना करें जो पहले से उसने हम पर मेहरबानियाँ की हों, हम पे रहम किया हो। तो खुद साथ साथ खुदावंद के ज़रूर ये इकरार भी करें और उसको याद भी रखें। तो वो कहता है तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तर्क कर ना मुझे छोड़, ए मेरे निजात देने वाले खुदा। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। दुनिया में असल में वो कहता है कि इंसानों में अगर आपका कोई अजीज़ तरीन, करीब तरीन हमदर्द हो सकता है तो वो आपके माँ बाप हो सकते हैं। यानी कि वो कभी भी आपको माँ बाप नहीं छोड़ेंगे, बाकी कोई भी छोड़ दे, भाई बहन छोड़ दे, औलाद छोड़ दे, कुछ भी छोड़ दे, लेकिन द पेरेंट्स वो कभी भी माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। तो कहता है कि जब वो सिक्योरिटी जो इंसानों की तरफ से इंसान को मिलती है वो भी मेरी ख़त्म हो जाएगी तो तू मुझे संभालेगा, क्योंकि उसको पता है कि दूसरा कोई माँ बाप के बाद मुझे कोई नहीं संभालेगा। तो वो कहता है कि मेरा बाप मेरी माँ भी मुझे छोड़ दो, तू खुदावंद मुझे संभालेगा। खुदावंद मुझे अपनी राह बता, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला, मुझे मेरे मुखालफों की मर्ज़ी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से पुकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला, मुझे मेरे मुखालफों की मर्ज़ी पर ना छोड़। दाऊद ने हमेशा दुआ की तो इंसानों से ज़्यादा खुदा को इसलिए दर्जा दिया कि अगर इंसान के तो हाथ में मुझे कर दोगा तो वो रहम नहीं करेगा, लेकिन मैं तेरे हाथ से तकलीफ़ भी सहने को तैयार हूँ।
आपको याद होगा कि एक दफ़ा उसने मर्दमशुमारी करवाई तो खुदा उनको पसंद नहीं आया। हालांकि उसका जो कमांडर था उसने कहा कि बादशाह क्यों करता है तू? उन्होंने कहा बादशाह एवं दिल च आ गए ना, इस शहर से शुरू करके सारे इसराइल च मर्दमशुमारी करा, कितने सूरबे हैं, कितने चैरियट हैं, कितनी फौज। तो उसने कहा कि बादशाह क्यों तू ऐसा करता है? खुदा तेरे सारे सूरबियां होर बढ़ाए तेन करे वो तो। लेकिन लिखा कि बादशाह की बात उसके वजीरों अमीरों से ज़्यादा पावरफुल थी, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। बल्कि लिखा है कि जब वो वापस आए तो उसने बताया कि फ़लाँ जगह पे इतने सूरमे हैं, इतने ये हैं। तो खुद लिखा है कि दाऊद का दिल इस काम से बेचैन हुआ। खुद उसने कह दिया अपने आप को, लिखा है कि खुदाउंद ने, मैंने खुदाउंद के हुजूर गुनाह कर दिया, मान लिया। खुद लिखा है कि उसने, तो अब वो खुदाउंद के हुजूर चुका, खुदाउंद तो मेरी खता को माफ़ कर। तो खुदा ने नबी को भेजा कि गुनाह तो तूने कर लिया, तुझे सज़ा भी मिलेगी। सज़ा क्या थी? 7 साल तेरी मुल्क में कहत। कितना सा हैं? सिलेक्ट कर लो किसमें से कौन सा। तीन ऑप्शन दिए थे। 7 ईयर क्या होगा? फेमिन इन योर लैंड, पूरे मुल्क। या 3 मंथ तक यू विल रन फ्रॉम योर एनिमीज, जंगलों च भज्या फिर तेरे दुश्मनों ले आवांगा, तेरे एनिमी, तो दैन यू विल रन इधर इधर छुपता फिरेगा। तो तीसरा ऑप्शन सी 3 दिन के लिए तेरे मुल्क में डेथ, मरी। क्या कबूल किया होगा उसने? तो व्हाट यू चूज? थर्ड उसने कहा तेरे हाथों में पड़ने से बेहतर हाँ, है दुश्मनों के हाथों में पड़ने से बेहतर है कि मैं तेरे हाथ में पड़ दूं, क्योंकि लिखा है तेरी रहमतें अजीम हैं। ये वर्ड उसने यूज़ किया, क्योंकि खुदावन तेरी रहमतें अजीम है, यानी कि तू रहम कर देगा, तू यू मर्सीफुल गॉड। लेकिन मेरे दुश्मनों के हाथ च पै गया, उन्होंने तो मेरी जान छड़ दी नहीं। मौका चाहिए। तो उसने यहाँ पर भी कहता है वो मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़, हैं, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से पुकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। और आगे लिखा है वर्स 13, अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गाश आ जाता। कहता है अगर मुझे यकीन ना होता तो जितनी मुसीबतें मुझ पर आ गई हैं ना, तो मैं कोलैप्स हो जाता। यानी कि मुझे ट्रस्ट है दैट गॉड इज़ गुड। तो उसने कहा कि मुझे ये मंजूर है कि मुझे तू उसके उनके दुश्मनों पर न छोड़, मैं तेरे हाथ में। तो फिर लिखा है कि पता है कितने लोग मरे थे? 70,000 3 दिन में। फिर भी जाके उसने कहा खुदावंद अब तू माफ़ कर दे, मेरी खता मेरी है, तो तू इन्होंने भेड़ां नूं क्यों इंज कर रहे हैं? देन उसने फिर खुदावंद ने लिखा कि खुदावंद का फरिश्ता जो बड़ी सोड़ लिए खड़ा था उस अरुणा यबूसी के खेत पर, वहाँ पर उसने फिर उसकी बैलों को लेकर, उसकी उस कठिया को लेकर तो वो उसको काटा, तो वहाँ पर उसकी कुर्बानी दी। और वहीं उस वो एरिया उसने ख़रीद लिया, तो वहाँ पर ही बाद में हैकल भी बनी। तो फिर वो डेथ बंद हुई। तो एंड पे हम लिखा है, आखिरी आयत में लिखा है खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो, खुदावंद ही की आस रख। एंड पे हमें ये एक सबक मिलता है कि कुछ भी हो, वी हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। खुदावंद की आस रख, ट्रस्ट। मजबूत हो, तेरा दिल कभी हो, खुदावंद की आस रखने का मतलब है ट्रस्ट एंड वेट। ट्रस्ट एंड वेट, ट्रस्ट एंड वेट। जिवें ज़बूर नहीं गाते, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां। तो जितनों आप देखें कि सब्र के साथ इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल लगता है, जब तकलीफ़ हो, मुश्किलात हो, तो इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन वो कहता है मजबूत हो, तेरा दिल कभी हो। तो फिर हमें क्या होता है कि हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप बहुत सारी मिसालें पढ़ सकते हैं, जोसेफ की मिसाल, दाऊद की मिसाल, इब्राहिम की, मूसा की, किस किस कदर उन्होंने वेट किया। जोसेफ को जब बेचा गया 17 साल का था, 17 ईयर्स ओल्ड, तो तकरीबन 17 ईयर्स ही उसको लगे वहाँ पर पहुँचने तक। और इसी तरह दाऊद भी 17 ईयर का था जब को उसको मसा किया, लेकिन तख्त तक पहुँचने तक उसको 17 ईयर्स लग गए। फिर मसा कर दिया गया था, ही वॉज किंग, लेकिन
साउल वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उसमें दुख तो है, तकलीफ़ तो है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद कहता है कि तू आस रख, मजबूत हो, तेरा दिल कभी हो, खुदावंद की आस रख। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो। तेरे कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक खुदावंद तू भला है, तू तेरे पास हर तरह की मुश्किल का हल है। खुदा जब हम तुझ पे भरोसा रखते हैं, तेरे हाथों में आपको दे देते हैं, तेरी पनाह में दे देते हैं, तेरे मज़बा पे झुक जाते हैं खुदावंद, तो तू हमें अपने शामियाना में जगह देता है, अपने पर्दा में छुपा लेता है। खुदावंद बख्श दे कि हम इंसान पर भरोसा रखने की बजाय तुझ पर हमेशा फोकस रखें। किसी बात में भी हम किसी इंसान पर नज़रें ना रखें खुदावंद, बल्कि हमेशा खुदावंद हमारी आंखें तुझ पर लगी रहें खुदावंद। जिस तरह तेरे बंदा यूसुफ ने कहा उस बड़ी मुश्किल के वक़्त, जबकि एक बड़ा अम्बो, एक तूफ़ान, एक बड़ी मुश्किल उन पर आ पड़ी, तो वो बेबस थे, कोई ताकत नहीं थी और कोई उनके पास ऐसी कुव्वत नहीं थी। वो उनके दिमाग तक मौफ हो गए कि हम क्या करें, बेबस हो गए। तो उन्होंने कहा हमारी आंखें सिर्फ तुझ पर लगी। तेरा बंदा दाऊद भी खुदावंद कहता है कि मुझे मुखालफों के और दुश्मनों के हाथ में ना और उनकी मर्ज़ी पर ना छोड़। हम तेरे हाथ के नीचे रहना पसंद करते हैं, चाहे हम दुख उठाएं खुदावंद, लेकिन हम तेरे ही शामियाना में, तेरे ही पर्दा में पोशीदा रहना चाहते हैं। वही पनाह है, वही हमारे छुपने की जगह है, तू ही हमारा मुहक्कम किला है। हमें तेरी पनाह की ज़रूरत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर। हमारे रोज़ की प्याज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर। आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से कि बादशाह कुदरत जला हमेशा तेरे हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।